आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के दो मुख्य रूप हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, जिनके बारे में आपको पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो स्वतंत्रता के जो मुख्य रूप है, पॉजिटिव एवं नेगेटिव लिबर्टी, उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा रूप देने में समर्थ हो और राज्य उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं करे। नकारात्मक स्वतंत्रता का बेसिक सा अर्थ ये निकल के आता है कि व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए और राज्य व्यक्ति को खुला छोड़ दे, जैसा वो करना चाहे वैसा करे। ये मानकर चलता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वो अपना भला बुरा सब जानता है, तो राज्य को उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसको मानने वाले विचारक, स्वतंत्रता का जो बेसिक अभिप्राय हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था, लिबर्टी, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, उसको ज़्यादा मानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जॉन लॉक है ये, या जॉन लॉक की जगह आप जॉन लॉक पढ़े। जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है, स्मिथ है, टॉमस पेन है, हर्बर्ट स्पेंसर और जेस मिल प्रमुख विचारक है जो स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप का समर्थन करते हैं। तो ये विद्वान राज्य के काम को कहते हैं कि बहुत सीमित होना चाहिए राज्य का काम। इतना सीमित होना चाहिए कि सिर्फ राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके अलावा राज्य को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य जितने अधिक काम करेगा वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को उतना ही कम करेगा। इसलिए ये कहते हैं कि राज्य को बहुत ही सीमित रूप से कार्य करने चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो नौकरशाही के काम बढ़ेंगे, नौकरशाही के काम बढ़ेंगे तो वो स्वतंत्रता को सीमित करने वाला काम करेंगे। ये अपना दार्शनिक आधार ढूंढते हैं प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में, जो सामाजिक समझौता में है। प्राकृतिक दशा में अपने समर्थन में वहाँ से तर्क लेके आते हैं, जिसमें वो व्यक्ति मानते हैं कि प्राकृतिक दशा ऐसी थी जिसमें सभी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, और प्राकृतिक कानून का भी समर्थन करते हैं ये, जो कि एक राज्य कानून से भिन्न है, जिसमें ये माना जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है तो राज्य को ज़्यादा कानून कायदे नहीं बनाने चाहिए। तो इन विचारकों का कहने का है मतलब है कि राज्य को कोई कानून जो प्राकृतिक दशा में मिलने वाले अधिकार जैसे कि स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाता है तो वो मान्य नहीं हो सकता, वो अन्याय संगत होगा, अन्याय होगा, मनुष्य की स्वतंत्रता पर कुठारघात या प्रहार होगा। और नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले राज्य को केवल कुछ कार्य सौंपना चाहते हैं, जिसमें किसी दूसरे देश के आक्रमण से रक्षा करना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्ति के जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा करना मुख्य रूप से काम मानते हैं। इसके अलावा वो राज्य के कोई भी काम नहीं मानते जो कल्याणकारी सकारात्मक स्वतंत्रता हम पढ़ेंगे उनका ये विरोध करते हैं। और इकोनॉमिक स्पेयर में, आर्थिक क्षेत्र में, ये लोग क्या करते हैं कि स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष का समर्थन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति के संपत्ति और निजी स्वामित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं ये, और उसमें राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और राज्य को भी कोई आर्थिक गतिविधियां संचालित नहीं करनी चाहिए, और मनुष्य अपने प्रेरणा से जो काम करेगा उसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक धन संपत्ति पैदा होगी और जिससे समाज में समृद्धि आएगी, जो कि अंत में समाज के हित में ही होगा। तो राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मनुष्य को आर्थिक गतिविधियों में खुला मुक्त छोड़ देना चाहिए, और राज्य को इस मामले में ज़्यादा कर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्स लगाएगा तो मनुष्य की प्रेरणा समाप्त खत्म हो जाएगी और इससे समाज में
समृद्धि नहीं आ पाएगी, जो समृद्धि की रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। इसमें मुख्य जो समर्थक है वो है हर्बर्ट स्पेंसर, जिसने अपनी बुक लिखी थी मैन वर्सेस स्टेट, व्यक्ति बनाम राज्य। तो इसमें मानव स्वतंत्रता का उसने राज्य को बोला कि राज्य एक मानव की स्वतंत्रता का विरोधी है, इसलिए राज्य को कम से कम काम करने चाहिए, और जिसमें केवल पुलिस राज्य का काम होना चाहिए, अर्थात शांति और व्यवस्था बनाए रखना। इसी प्रकार एक अन्य विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने उसने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटकर स्वतंत्रता का पक्ष में अपना विचार दिया। एक स्वयंपरक कार्य या व्यक्तिगत कार्य, और दूसरे अन्य परक या सामाजिक कार्य। तो मिल ने बोला कि व्यक्ति जो स्वयंपरक कार्य है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के खुद पर पड़ता है, उस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और सामाजिक कार्य जो अन्य परक कार्य है, जिसका दूसरों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता हो, उस पर राज्य को युक्त निर्बंधन लगाने चाहिए या उन पर हस्तक्षेप करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर ये थोड़ा आके एक पुल के रूप में काम करता है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में। स्पेंसर मुख्य रूप से नकारात्मक का है, और जेस मिल भी नकारात्मक का समर्थन करता है, परंतु वो वहीं तक करता है जहाँ पर वो व्यक्तिगत कार्य हो। सामाजिक कार्य में वो नकारात्मक स्वतंत्रता का थोड़ा सकारात्मकता की तरफ झुक जाता है। तो इस प्रकार ये नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है इसकी हम आलोचना करते हैं। तो जो ये नकारात्मक स्वतंत्र का सिद्धांत दिया, ये एक विनाशकारी और अव्यवहारिक है। सॉरी, या व्यवहारिक की जगह अव्यवहारिक देखना है आपको। और ये सिद्धांत एकांकी भी है, क्योंकि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है। अगर मनुष्य पर बंधनों, राज्य का कोई बंधन नहीं होगा, तो मनुष्य एक स्वेच्छाचारी आचरण करेगा, जिससे कि स्वच्छंदता समाज में फैल जाएगी और उससे एक समाज असभ्य समाज हो जाएगा। तो इस प्रकार राज्य का व्यक्ति के कार्यों पर अंकुश रहना चाहिए, और व्यक्ति अगर राज्य व्यक्ति के कार्यों में आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो समाज में विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि समाज में अंततः संघर्ष और हिंसा पैदा होगी। तो इसके लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, और इसी के विरोध में सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार उभर कर सामने आया। सकारात्मक स्वतंत्रता जिसका सामान्य सा अभिप्राय है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को जैसा चाहे रूप देने में समर्थ हो, और राज्य उसकी इस असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। अगर व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहे रूप दे सके, अगर कोई व्यक्ति ऐसा देने में असमर्थ है मनचाहे रूप देने में, तो राज्य उसकी उस असमर्थता या उन बाधाओं को दूर करे। राज्य का काम है बाधाओं को बाधित करना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। इसके मुख्य समर्थों में हीगल है, टी.एच. ग्रीन है, बोसांक है, बार्कर है, हेराल्ड लास्की है, मैकफर्सन है, ये इसके मुख्य समर्थक है। इस धारणा के अनुसार क्या है कि स्वतंत्रता का मूल तत्व केवल बाहरी नहीं है, या सिर्फ प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति की इच्छा भी निहित है, जिसकी समझ एक विकसित व्यक्तित्व द्वारा प्राप्त हो सकती है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति पर उचित बंधन रहे। उचित बंधन का न होना और अनुचित बंधनों का होना, ये दोनों स्थितियाँ स्वतंत्रता को खत्म कर देती है। इसलिए उचित बंधन होने चाहिए, अनुचित बंधन नहीं होने चाहिए। और मनुष्य अगर एक सामाजिक प्राणी है, उसके होने के नाते ये स्वाभाविक है कि एक उसके कार्यों का असर दूसरों के कार्यों पर जरूर पड़ेगा। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंधन लगाना यहीं से जरूरी हो जाता है कि एक की स्वतंत्रता अन्य के लिए बाधक ना बनने लग जाए। इसलिए उस पर कार्यों पर कंट्रोल होना जरूरी है राज्य का। और सकारात्मक स्वतंत्र का जो समर्थक है, वो व्यक्ति और राज्य में परस्पर विरोध नहीं पाते। ये कहते हैं व्यक्ति और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक है, और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास या स्वतंत्रता का सर्वोत्तम उपभोग कानून के दायरे में रहकर ही कर सकता है। और रूसो बोलता है कि स्वतंत्रता का भाग्य कानून के साथ जुड़ा हुआ है, कि कानून का पालन करेंगे तभी समाज में सभी व्यक्ति समान रूप से स्वतंत्रता का उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा मत्स्य न्याय की स्थिति हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए कानून का भय होना जरूरी है।
मैकाइवर ने बोला कि राज्य के कार्यों का वर्णन करते हुए कहा कि राज्य को मनुष्य की सेवा करने का एक साधन होना चाहिए और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का सच्चा उपभोग कर सके, इसको लिए सक्षम बनाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक सुरक्षा के अनेक कानूनों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। हेराल्ड लास्की ने स्वतंत्रता का अर्थ लगाया कि उचित अवसरों की उपस्थिति, कि व्यक्ति को अवसरों की उपस्थिति होनी चाहिए और अवसर के लिए उसको व्यक्ति को सक्षम बनाना जरूरी है, निर्भर बनाना जरूरी है। इसके लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं का कार्य करना चाहिए और राज्य का कार्य सीमित न होकर कल्याणकारी होना चाहिए। और बार्कर ने स्वतंत्रता को एक जिम्मेदारी के साथ जोड़ा है, क्योंकि एक की स्वतंत्रता दूसरों के प्रति जिम्मेदारी बनती है, इसलिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अगर हम देखें स्वतंत्रता की जो विशेषताएं हैं सकारात्मकता की, अगर हमने अभी देखा वही चीज़ें हैं, आप बाद में इनको पढ़ लेना। एक बार देख लेते हैं हम कि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों का अभाव है। दूसरी बात है कि राज्य की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं होकर एक दूसरे की पूरक है। कानून होते हैं वो स्वतंत्रता में बाधक नहीं होते हैं, उनको स्वतंत्रता का सच्चा रूप से प्राप्त करने में सहायक होते हैं। और स्वतंत्रता को आर्थिक क्षेत्र में भी लागू करना चाहिए। और आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है आर्थिक सुरक्षा की भावना। आर्थिक सुरक्षा जैसे वृद्धावस्था में पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप है, ये सब कमज़ोर वर्गों को इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सके। और ये सब राज्य कैसे कर पाएगा? अपने कानूनों के द्वारा। और राज्य इनके संबंध में अपने कानून करेगा तो राज्य सीमित कार्य न करके असीमित कार्य हो जाएंगे, जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक नहीं है, उसको विकास में सहायक है। नेक्स्ट बात है कि स्वतंत्रता के अधिकार के उपभोग के लिए मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे? भौतिक कैसे कि उसको कुछ टैक्सेशन भी देना पड़ेगा, आध्यात्मिक उसको कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, दायित्व भी होंगे, इस प्रकार उसको कीमत चुकानी पड़ती है। और अंतिम बात जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों की प्राप्ति नहीं है, आंतरिक रूप से स्वतंत्रता एक मनोवैज्ञानिक भावना है जिसे मनुष्य फील करता है। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मनुष्य का ये फील करना जरूरी है कि वह स्वतंत्र वातावरण में जी रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मानसिक शांति, संतुष्टि उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। तो स्वतंत्रता एक अंतःकरण की विशेषता है, अंतः मन की विशेषता भी है, ना कि बाहरी विशेषता है, जिसमें कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम सिद्धि या विकास कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता के दो मुख्य रूप, सकारात्मक और नकारात्मक, हमने आज की क्लास में पढ़े। तो यह आपकी स्वतंत्र का कंसेप्ट हमने आज के दोनों लेक्चर में पूरा किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जो कंसेप्ट आपका है समानता का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।